रेसिंग कार्स के टायर फ्लैट क्यों होते हैं जबकि नॉर्मल कार्स के टायर कुछ इस तरह से होते हैं। और 25 जुलाई 2001 समय था दोपहर। इस टाइम केरला में कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि वहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ये जानने के बाद आपको भी शौक लगने वाला है। साथ ही साथ 1880 में थाईलैंड की एक रानी की मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई। लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग उन्हें देख भी रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्यों, ये आपको भी चौंका के रख देगी। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। तो आज की इस धमाकेदार यूएफएफ एपिसोड 18 को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट। नंबर 1, आपको ये तो पता चल गया होगा कि दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट कार को TRW ऑटोमोटिव्स ने बनाया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं अगर मैं आपको कहूँ कि इससे पहले भी दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट कार को बना लिया गया था, तो क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ, 1939 में यूएसए में ही सबसे पहले इस कार को बना लिया गया था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। और दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट कार इसी को माना जाता है। नंबर 2, वैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फोन्स के कीबोर्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी कौन सा है? कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये इमोजी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि ये भी सही है, पहले के रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी यही था। लेकिन 2020 से 2021 तक के रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी ये है, रोने वाला इमोजी। ये इमोजी सबसे ज्यादा यूज किया गया है 2020 से 2021 तक। अब लोग इस इमोजी का यूज इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं या फिर सच में रोते हैं, ये मुझे नहीं पता। आप कमेंट में बताना आप किस लिए इसे यूज करते हो। नंबर 3, एक बार दो पैराग्लाइडर्स आसमान में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहाँ पे बहुत तेजी से तूफान आया और इस तूफान ने उन दो में से एक को 19,000 फीट तक उड़ा के ले गया और वहाँ बिजली गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन इसी तूफान ने दूसरे आदमी को 32,000 फीट तक उड़ा के ले गया, जिसके बाद ये तुरंत ही बेहोश हो गए। और होश आने के बाद वो किसी तरह से नीचे आया और जब देखा गया तब उसे पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ पाया गया। कारण वो जितने हाइट पर चले गए थे वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस था। इतने कम टेम्परेचर होने के कारण वो कैसे बचा ये किसी को भी नहीं पता। शायद किस्मत अच्छी थी इस बंदे की, वरना कौन इतना लकी होता है। नंबर 4, आपको पता है एक 1880 में थाईलैंड की रानी जिनका नाम सुनंदा कुमारी रत्ना था, उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनके पास बहुत सारे लोग भी थे जिन्हें अच्छे से तैरना भी आता था, लेकिन किसी ने भी उनकी जान बचाने की कोशिश तक नहीं की। एक्चुअल में ये रानी एक दिन अपने महल की तरफ नाव से जा रही थी, तभी उनकी नाव डूबने लगी। इसी के साथ ये रानी भी डूबने लगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे। बहुत सारे लोग इनके पास होने के बावजूद इन्हें कोई भी नहीं बचाया, क्योंकि इन शाही परिवार लोगों का एक रूल था कि इन्हें कोई भी छू नहीं सकता है, जिसके डर से किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम इनके पेट में एक बच्चा भी था जो कि इन्हीं के साथ मारा गया। कभी कभी हमारे रोल से ही हम पर हावी हो जाते हैं। नंबर 5, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे फोबिया के बारे में बताया है जो कि बहुत सारे लोगों में रहता है, यानी कि कॉमन सबको ही रहता है। लेकिन आज हम जिस फोबिया के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में इस फोबिया का नाम पार्थेनोफोबिया है। इस फोबिया में बंदे या फिर बंदियों को लड़कियों से डर लगता है, वो भी टीनेजर्स लड़कियों से। इसी के साथ एक और फोबिया है जिसका नाम वेनुस्टेराफोबिया है। इस फोबिया में लोगों को खूबसूरत लड़कियों से डर लगता है। तो यार जिन लोगों को ये फोबिया है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस तरह के बंदे बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। नंबर 6, 25 जुलाई 2001 समय था दोपहर। इस दिन केरला में कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि वहाँ के लोगों के होश उड़ा दिए। उस टाइम लोग हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ अचानक घने बादल आ गए और बारिश होने लगी। लेकिन ये बारिश नॉर्मल नहीं थी, बल्कि ये खून की वर्षा थी। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो ये रेड रेन था, यानी कि लाल रंग की बारिश थी। और जब इस पे रिसर्च हुआ कि ऐसा क्यों था, तब रिसर्चर के भी होश उड़ गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसके ड्रॉप्स में जिंदा सेल्स मौजूद हैं। फिर इन्होंने इसके डीएनए को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसमें उनको कोई भी डीएनए नहीं मिला। तो आखिर ये था क्या, इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं। और आज तक इस केरला में ये रेड रेन कैसे और क्यों हुआ था, इसका कोई भी एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाता है। कई लोगों का ये मानना था कि एलियंस ने ये वर्षा कराई है ताकि वो पृथ्वी पर अपना जीवन ला सके। लेकिन इस पे आपका क्या कहना है, ये क्या था? नंबर 7, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल गाड़ियों या फिर कार्स के टायर कुछ इस तरह के शेप में बने होते हैं, जिन्हें कि हम लोग ट्रेड्स भी कहते हैं। लेकिन जो रेसिंग कार्स होते हैं या फिर F1 कार होते हैं, उसमें आपने देखा ही होगा कि कार्स के टायर कुछ इस तरह से फ्लैट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसे भी नॉर्मल टायर्स की तरह ऐसे क्यों नहीं बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल टायर्स होते हैं उसमें ये ट्रेड्स इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इसकी वजह से जब गाड़ियां रोड पर चलती हैं तब ट्रेड्स की मदद से जो छोटे छोटे पत्थर या पानी ये सब रोड पर होता है, इन सब को ये साइड कर देता है, जिसकी वजह से इन सब गाड़ियों को खराब रास्ते पर भी चलाया जा सकता है। लेकिन रेसिंग कार में ये फ्लैट इसलिए होता है क्योंकि फ्लैट टायर्स की वजह से ये जमीन से अच्छे से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से इन कार्स को बैलेंस बनाने और स्पीड बूस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब रोड सूखी होती है तभी इस टायर का यूज किया जाता है, नहीं तो जब बारिश होने के बाद इस पे भी ट्रेड्स वाले टायर का यूज किया जाता है। तो ये था रेसिंग कार के फ्लैट होने के पीछे का रीजन। और
ऐसे शॉकिंग चीजें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और चैनल को विजिट भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। उस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। Are you scared?